हाय एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनपीसीआई के अपडेटेड सिलेबस को। एनपीसीआई की जो लास्ट हायरिंग हुई थी, मैं आपको उसका एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने सेक्शंस थे, कितने मिनट्स थे, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको 3 राउंड्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। अब अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन टेस्ट की, तो ऑनलाइन टेस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या सेक्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली 2 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। अब अगर इन दोनों सेक्शन को आपस में डिवाइड करूँ, तो आपको देखो दोनों सेक्शन में एक आपको देखने को मिलेगा, आप बोल सकते हो एप्टीट्यूड का सेक्शन, और दूसरा आपको मिलेगा एमसीक्यूज टेक्निकल का सेक्शन। बट जो टेक्निकल एमसीक्यूज है उसमें ट्रिक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस है, इसमें आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं बेसिकली, इंग्लिश एंड लॉजिकल प्लस मैथ्स। ये 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इस वाले सेक्शन में। और अगर मैं बात करूं तो इसमें 20-20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 20-20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें जो टाइमिंग होती है सॉल्व करने की, वो भी आपको 20 मिनट्स ही दी जाती है। दैट मीन्स ये पूरा जो सेक्शन है वो आपका रहता है 40 मिनट्स का, 40 मिनट्स का। एक बात क्लियर है, 40 मिनट्स 40 क्वेश्चंस इन एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, जिसमें आपको इंग्लिश, लॉजिकल प्लस मैथ्स, ये 2 चीजें देखने को मिलेंगी। और इंग्लिश के पर्टिकुलरली आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, एंड लॉजिकल प्लस मैथ्स के आपके पर्टिकुलर 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका पूरा डिवाइड रहता है। देन वी हैव टेक एमसीक्यू वाला। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, और आप पर 3 लैंग्वेज के ऑप्शन रहेंगे, लाइक सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इनमें सी प्लस प्लस, जावा एंड सॉरी पाइथन। अब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको यूज करना पड़ेगा कोई एक लैंग्वेज को। अब सपोज आप इसमें कुछ सिलेक्ट करते हो, सपोज आप सी प्लस प्लस चूज करते हो। तो जब आप सी प्लस प्लस को चूज कर लोगे, तब आपका ये वाला सेक्शन ओपन होगा, दैट इज योर सेकंड सेक्शन, जो कि आपका टेक्निकल वाला रहता है। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और अगर इसकी मैं बात करूं, तो इसमें आपको बहुत छोटे छोटे से कोड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से आपको बिल्कुल कोड स्निपेट्स देखने को मिलेंगे। और आपको उनके 4 ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज ABCD। अब उसमें या तो आपका आउटपुट हो सकता है बेसिकली, या तो आपको ज्यादातर होता है आउटपुट, क्योंकि जो होते हैं ना आपके सूडो कोड टाइप के होते हैं। या तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, या फिर उसमें आपको एरर करेक्शंस देखने को मिलेंगे। मेजरली आपको यही देखने को मिलता है, या तो आपको एरर करेक्शंस देखने को मिलेंगे या आउटपुट देखने को मिलेंगे। तो आपको वो जो सूडो कोड्स दिए हुए हैं, उनको पढ़ के आपको उसको एमसीक्यू को, करेक्ट एमसीक्यू को आपको लगाना होता है। अब इसमें जो कोड्स हैं, उसमें आपके बेसिकली कुछ एल्गोरिथमिक टाइप की भी चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि सपोज बबल सॉर्ट है, तो ये पूछा जा सकता है आप पर कि बबल सॉर्ट में 2 स्टेप्स के बाद अगर कोई एरे दिया है, सपोज ये कोई एरे है, इस पे अगर हम बबल सॉर्ट का ऑपरेशन करें, तो 2 स्टेप्स के बाद इस एरे की पोजीशन क्या होगी। या इंसर्शन सॉर्ट का कोई एरे दिया है, और इस पे अगर हम इंसर्शन सॉर्ट करें, तो 2 स्टेप्स के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। तो इस टाइप के एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एक चीज जिसमें इंपॉर्टेंट और है कि इसमें एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जब मैं एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स लाइक रिकर्जन के, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइक कोई सपोज आपको कोई सूडो कोड दिया गया है, या आपको कुछ कोड वगैरह दिया गया है। सपोज ये आपको कोई कोड दिया गया है, अब कोड में कुछ आपको समझ सकते हो, आपको ये रिकर्जन कॉल्स लग रही हैं। तो अगर रिकर्जन कॉल्स लग रही हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है इसमें लगभग कितनी एक्सपोनेंशियल कॉल्स लगेंगी, या फिर क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, या इस रिकर्जन के बाद क्या आउटपुट आ सकता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो आपका सूडो कोड वाला सेक्शन है, इसको हम टेक्निकल एमसीक्यू से सही बोल सकते हैं, सूडो कोड। इसमें जितने भी है आपको सूडो कोड्स, एल्गोरिथम्स, ये सब बेसिक चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस सेक्शन के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा पैटर्न होता है ऑनलाइन टेस्ट का, जो मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन किया। ये लास्ट बार का पैटर्न था, इस बार अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न था जो लास्ट बार एनपीसीआई ने लिया है, जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।